आज हमारे साथ है आप पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी जी। इनसे बातचीत करते हैं हिसार और हरियाणा की जो तमाम राजनीतिक बात को लेकर, खासकर आजकल जो भारत पाकिस्तान को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत ने ये दावा किया है 100 से अधिक उनके लोगों को मारा गया है, और साथ के साथ पाकिस्तान द्वारा भी यहाँ अटैक किए जा रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ने वाली कोई स्थिति नहीं है अभी। और जहाँ तक आपकी बात है कि भाई मारने और मरने की बात है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट थे वहाँ उनके ऊपर बहुत बर्बरता से हमला किया। और भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ये निश्चय किया कि अब इस तरह की चीज़ों को सहना नहीं है। और वो उनको एक सबक सिखाने की जो कार्रवाई की गई, और उनको जो जिस तरह से जो आतंक जो फैलाते हैं देश के अंदर, उनके ऊपर जो हमला किया और उनके ठिकानों को जो ध्वस्त करने का काम जो भारत सरकार और भारत की वीर सेना ने जो किया है, वो सब बधाई के पात्र हैं। और पूरा देश आम आदमी पार्टी और साथ साथ सारा देश भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ इस समय खड़ा है। और अब समय आ गया है कि भाई आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो बात करते हैं कि जो पानी विवाद को लेकर, पानी विवाद बना हुआ है, तो ऐसे में पानी, क्योंकि हरियाणा के किसानों को भी चाहिए और पंजाब को किसानों को भी चाहिए, क्योंकि दोनों की जरूरत है ये। तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को, कि मतलब इसका कैसे इसका निवारण होना चाहिए, क्या है कि क्योंकि जरूरत दोनों की है। देखो, पानी की जहाँ तक बात है, हर खेत की, हर किसान की पानी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और ये ऐसा मुद्दा है कि आज सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बीजेपी जो है वो एक नाटक खड़ा कर रही है। नहीं तो कोई समय ऐसा था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी, और इसी तरह कांग्रेस की सरकारें भी तीनों जगह रह चुकी, लेकिन दोनों पार्टियों ने कोई समाधान नहीं निकाला। और आज हालांकि बीजेपी अपने हिस्से का पानी लेके और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश की सरकार का ये दायित्व है कि वो हर खेत की, हर शहरवासी की, हर गांववासी की पानी की ज़रूरत पूरा करें। और जहां तक बात है कि वह पानी के बंटवारे की, वो पूरी तरह से मामला प्रधानमंत्री जी ने सोचना है, प्रधानमंत्री जी ने न्याय करना है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है ना वो न्याय करे, केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाए। और राज्य सरकारों को सिर्फ ये है कि वो केंद्र सरकार का सहयोग करें। तो पूरी तरह से गेंद प्रधानमंत्री जी के पाले में है। 2 मिनट का काम है उनके लिए, वो क्या नहीं कर सकते अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। आज ये देखो, पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? वो पानी बंद एकदम थोड़ा ही हो जाएगा ऐसे, सिर्फ मुंह से शब्द निकाल दिया और पानी बंद। तो क्यों ना ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि पाकिस्तान जाने वाला पानी वो हरियाणा को मिले, वो पंजाब को मिले, और भी दूसरे राज्यों को मिले। और हरियाणा में तो प्रधानमंत्री जी ने दादरी की रैली में ये चुनाव के समय घोषणा की थी कि ये पाकिस्तान जाने वाला हरियाणा के हक का पानी जो है मोदी रोकेगा, लेकिन आज तक तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब सिर्फ एक घोषणा कर दी, ट्रीटी बंद। हाँ, वो अच्छा है, स्वागत के योग्य कदम है, करना चाहिए। और हिंदुस्तान के हक का पानी हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और हर किसान को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का ये निश्चय है। और हम ये आग्रह करते हैं कि वह प्रधानमंत्री जी और हरियाणा की सरकार इसमें तुरंत कदम उठा के हर शहरवासी, हर किसान, हर ग्रामीण की पानी की जरूरत को पूरा करें। राजेंद्र जी, इन दिनों ये देखा गया है कि नहरों की सफाई चल रही है, खाड़ों की सफाई चल रही है, और शहरों में पानी नहीं है। देखो, सफाई चल ही नहीं रही। ये सफाई का तो सिर्फ ढकोसला करते हैं, सफाई चल ही नहीं रही। सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है।
जब पानी की जरूरत गर्मियों में होती है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत गर्मियों में होती है, और गर्मियों से पहले कोई किसी नहर का कोई सफाई का काम अगर कहीं, हम तो इतना सब एरिया में घूमते, हमने तो कोई नहर साफ होती देखी नहीं। ये क्या करेंगे, टेंडर निकाल देंगे, और फिर बारिश से, जब पता है जुलाई में बारिश आनी है, मिड जुलाई के अंदर बारिश आ जाएगी, बारिश से पहले उन ड्रेनों के अंदर, नहरों के अंदर मशीनें खड़ी करके फोटो खिंचवा लेंगे, और फिर बारिश आ गई, लगातार चलेंगे, और फिर ये जो है वो कागजों में सिर्फ सारा सफाई का काम हो जाएगा, और जनता जो है वो पानी के लिए ऐसे ही भटकती रहती है। इस और आपके चैनल के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि समय रहते अगर सफाई पे ध्यान दिया जाए तो पानी की आधी समस्या तो उसी से निजात पा सकते हैं। और इस बारे में हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो इस तरह की अगर सफाई नहीं हो रही और कागजों में अगर नहरों की, नालों की सफाई हो रही है तो वो इस और भी दोषियों पे ऊपर कार्रवाई करें। तो जैसे अब प्रदेश में लगभग 5-6-7 महीने को लगभग हो गए हैं सरकार बने को, अब कैसे लोग देखते हैं कि आम लोगों की जरूरतें हैं या काम है, क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, विकास कार्य कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, आप कैसे देखते देखो, मेरे से ज्यादा तो आप पत्रकार हो। मैं मोटे मोटे 2-3 बीजेपी के इन्होंने एक संकल्प पत्र जो है ना जारी करते हैं ये चुनाव से पहले। उस संकल्प पत्र में मोटी मोटी बात कौन सी थी, 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या 7 महीने हो गए आज तक दे दिया? बताओ, दे दिया? नहीं दिया किसी को। बार त्योहार पे और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, क्या दे दिया? आज सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा करती है उनको पूरा करती है, और अगर आम आदमी पार्टी कहीं विपक्ष में है तो सरकार जो घोषणा करती है उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम भी आम आदमी पार्टी करती है, चाहे दिल्ली हो, कहीं और हो, हरियाणा हो, दूसरे प्रदेश हो। नहीं तो आप ये देखो, कांग्रेस जहां जहां विपक्ष में है वहां अगर चू भी कर दी हो तो भाई सीधी सी बात है, जितनी जिम्मेवारी सरकार की होती है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। और एक बड़ा ये है कि भाई अगर विपक्ष नकारा तो सरकार आवारा। ये काम बखूबी जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है, और खास करके जहां कांग्रेस विपक्ष में है वहां वो हो रहा है। अब पूरी तरह से कांग्रेस बहुत नकारा, विपक्ष भी नकारा है। बात करते हैं अब कांग्रेस की ही बात करते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब, क्योंकि 37 विधायक आए थे और अब निकली थी अभियान पे, क्योंकि इस तरह की स्थिति होने के बाद उन्होंने भी सभी प्रोग्राम रद्द हो गए। तो कांग्रेस की जो प्रदेश की स्थिति है, क्योंकि विपक्ष का नेता भी नहीं चुना गया अभी तक। तो ये तो कांग्रेस का अपना मसला है ना। हम तो ये हमेशा वो अपने कहावत को दोहरा रहे हैं कि वह विपक्ष नकारा सरकार आवारा, और वो आज पूरा प्रदेश इस बात का खामियाजा भुगत भी रहा है। और जिस प्रकार से विपक्ष अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो सरकार भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अब आप देखो, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर हर मुद्दे के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर जनता की मांगों के ऊपर दिल्ली सरकार को घेरने का काम करते हैं और जगाने का काम करते हैं, जनता को जगाने का काम करते हैं। तो जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की भी है, विपक्ष की भी है। आम आदमी पार्टी क्योंकि प्रदेश में विपक्ष में नहीं है, विधानसभा में उपस्थिति नहीं है, लेकिन हम सड़क से जो संघर्ष कर सकते हैं वो संघर्ष बखूबी जारी रहेगा और जोरदार तरीके से रहेगा। राजेंद्र जी, ये अंतिम सवाल है, क्योंकि अब दिल्ली में सरकार आपकी नहीं आई है, तो हरियाणा में आप पार्टी का किस तरीके को लेकर अभी अभियान आगे चलने वाला है और क्या आगे होने वाला है, किस तरह का? देखिए, आम आदमी पार्टी की हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। तो उसके अंदर जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। और जो पुलवामा के इसके अपने जो शहीद थे इनके लिए हमने जो है अपना रोष जो है वो जारी किया था। और जितनी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर हम उन मुद्दों को लेकर के सरकार को जगाने के लिए, जनता के हित में जो भी हमें उचित लगेगा, हम हर समय हर स्थिति में मौजूद हैं। और जहां सरकार का साथ देने की बात आएगी वहां सरकार का साथ देने के लिए भी तैयार हैं, और जहां विरोध करने की बात आएगी वहां विरोध करने के लिए भी जोरदार तरीके से तैयार। तो ये थे राजेंद्र सोरकी, इनका साफ तौर से
कहना था कि जो वर्तमान में जो जनता है इनके मुद्दे को लेकर लगातार हम मुद्दे उठा रहे हैं और जो भी सरकार के जो हक की बात आती है तो उनका भी हम समर्थन करते हैं। उन्होंने सीधे तौर से कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे विपक्ष में है फिर भी चुप बैठी है और ये इस पे कुछ काम भी नहीं करी और आप पार्टी अब लगातार आगे काम करेगी। प्रवीण कुमार, हिसार।